दोस्तों सोचो एक ऐसा ब्रांड जो हमारे घर का हिस्सा बन चुका है। फ्रिज हो या टीवी, एसी हो या वॉशिंग मशीन, एक नाम जरूर याद आता है, एलजी। और अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया अपना आईपीओ लेके आ रहा है और हो सकता है शायद ये आईपीओ इस साल का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या ये सिर्फ एक हाइप है। एलजी की शुरुआत साउथ कोरिया में ही और आज ये दुनिया के 146 लोकेशन पे काम कर रहा है। एलजी ने 1997 में इंडियन मार्केट में कदम रखा। उस समय ओनिडा और बीपीएल जैसे पुराने ब्रांड का दबदबा था। एलजी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, बेस्ट टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल प्राइस और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा किया और तब से लेके अब तक एलजी लगातार 13 सालों से इंडिया का नंबर 1 अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बन गया है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो एलजी का बिजनेस दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला है होम अप्लायंस एंड एयर सॉल्यूशन, जिसमें फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आते हैं। यहाँ से कंपनी को 73% का रेवेन्यू आता है। दूसरा है एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर टीवी और मॉनिटर आते हैं। यहाँ से कंपनी को 27% का रेवेन्यू आता है। अब बड़ा सवाल यह है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना बड़ा है। 2024 में इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 6,30,000 करोड़ का था, जो 2028 तक बढ़ के 10 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। मतलब हर साल 12% की ग्रोथ। इस मार्केट को बढ़ाने के ग्रोथ ड्राइवर है अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम, स्मार्ट होम और प्रीमियम लाइफस्टाइल का क्रेज बढ़ना। लेकिन यहाँ पर एलजी की टक्कर सैमसंग, सोनी और वर्लपूल जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ साथ हैवेल्स और वोल्टास जैसे डोमेस्टिक ब्रांड के साथ भी है। पर एक चीज़ क्लियर है, एलजी का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा है। चलिए अब फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 20,100 करोड़ का था, तो वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 21,500 करोड़ हुआ और मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 24,600 करोड़ का हुआ। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,300 करोड़ का है, तो वहीं 2024 में बढ़ के 1,500 करोड़ का हुआ और मार्च 2025 में ये बढ़कर 2,200 करोड़ का हो गया है। मार्जिन स्टेबल है, डेट कम है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है। एलजी का आईपीओ 50 के पी पर आ रहा है। हैवेल्स, वोल्टास, वर्लपूल और ब्लू स्टार जैसे पीयर के मुकाबले में ये अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है। कंपनी के मार्जिन्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्क पीयर से बेहतर है। हाँ, प्राइस टू बुक इसका हाई है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट और हाई प्रॉफिट मॉडल वाली कंपनी भी, ये नॉर्मल सी बात है। अब आते आईपीओ के डिटेल के ऊपर। इसका आईपीओ 7 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा और 9 अक्टूबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपीज़ से लेके 1140 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज 13 शेयर का है। टोटल इशू साइज जो है 11,607 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ के जरिए जो फंड कलेक्ट किया जाएगा वो कंपनी को नहीं मिलने वाला है, वो सीधा प्रमोटर के पास जाएगा। क्योंकि ये पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कंपनी एक्सपांशन, R&D और डेट रीपेमेंट के लिए कोई फंड नहीं उठा रही है। ये सिर्फ पेरेंट कंपनी का स्टेक सेल और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने की और कदम है। अगर हम इस आईपीओ को आसान भाषा में समराइज करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड है। कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क भी बढ़ा है, यानी कस्टमर का भरोसा भी है। वैल्यूएशन पीयर के कंपैरिजन में काफ़ी फेयर और अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलने वाला है इस आईपीओ के थ्रू। तो दोस्तों ये था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का पूरा एनालिसिस। अब आपकी बारी, आप अप्लाई करेंगे या वेट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था इस आईपीओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले फाइनेंशियल स्टोरी में।